हम लोग नंबर सिस्टम की कर रहे थे ना रिवीजन बच्चों? यस मैम। ओके चलिए, सो नंबर सिस्टम का ही करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास रिवीजन के सिवा और कुछ तो है नहीं, तो अच्छे से रिवीजन ही कर लो भाई। नंबर सिस्टम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। डेट क्या है आज की? 18। लेक्चर नंबर होगा ये 2 नंबर सिस्टम का। और टॉपिक्स क्या होंगे हमारे? टॉपिक्स होंगे बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स एंड डिवीजन। डिवीजन वाले क्वेश्चंस थोड़े कर लेंगे, रैशनल नंबर वाले कर लेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करती हूँ ना यहाँ से। बहुत ही अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चन आज करने का इरादा है मेरा। गुड फाइंड। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। ठीक है, 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं इनके बिटवीन में। क्या होगा, कैसे होगा? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग श्रुतिका, वेरी गुड इवनिंग। आइए, नंबर सिस्टम का रिवीजन चल रहा है, तो मैंने पहला क्वेश्चन ही आपके लिए लिखा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट डिस्कस ही कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे करेंगे इसको। मैम मैं बताऊं इसका आंसर? प्लीज बताइए। मैम इसमें जो है वो 3, जैसे कोई भी डिजिट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने किया ना 3 × 5/5 × 5, और उसका आंसर आ गया 15/25। और उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई किया फिर से 5 से, और 5 को भी 5 से फिर से किया, फिर 20/25 आ गया। फिर उसके बाद जो इसके बीच में आ रहे हैं नंबर वो हमारे 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। देखिए, आपने जो बोला वो कुछ हद तक सही है, मगर यहाँ पे ना थोड़ा सा एक गड़बड़ आपने क्या कर दिया। डिवीजन में है तो आप 3 × 5 तो कर रहे हो, बट उसके जो डिनोमिनेटर में 5 है उसको आप ध्यान नहीं दे रहा है। डिवीजन में है ना वो, तो डिवीजन यस में मैम। होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे तब फिर? मैं बताऊं आपको, देखो वैसे तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 क्या मतलब 500, 5,000, 5 लाख नंबर आ सकते हैं, बहुत नंबर आ सकते हैं, मगर हमें सिर्फ 5 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी जैसे कि आपने बताया, तो मैं भी लिख सकती हूँ सेम वैसे ही। टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स we multiply both the numbers by 5। ठीक है, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, मगर सिर्फ 5 से नहीं करेंगे। कैसे कर किया जाएगा, सी with 5 + 1 that is 6 or any greater number than 5। ठीक है, सो 3/5 इंटू, अब किससे होगा, ग्रेटर नंबर देन 5 या 5 + 1 6। तो 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक चीज क्या ध्यान रखना है कि मुझे फ्रैक्शन में करना है, तो 6/6 करूंगी मैं, विच इज इक्वल्स टू 18/6। 3 × 18/30। 4/5
इंटू 6/6, तो क्या होगा ये 24/30। मतलब कितने नंबर्स आ जाएंगे आपके, 5 नंबर्स बोला है ना बिटवीन 18 एंड 24, तो 19/30, 20/30, 21/30 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। To find any 5 rational numbers, we multiply both the numbers by 5. ओके, चलो, क्या ये आप लोग समझे बच्चों ये क्वेश्चन, या किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैम आगे समझ गए। ठीक है, मैं आपको जस्टिफाई करने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा है तो आपका कुछ बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ठीक है, चलिए आपको दूसरे क्वेश्चन देते हैं हम। डिवीजन वाला क्वेश्चन हमने किया था ना लास्ट क्लास में, डिवाइड वाला। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q 0। ठीक है, नंबर 1 है 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, देन नंबर 2 है 0.47 में 47 के ऊपर बार। तीसरा नंबर है 0.001 के ऊपर बार। ये तीनों को जरा सॉल्व कीजिए तो आप लोग। फॉर्म किसमें सॉल्व करना है, P अपॉन Q में, जहां पे आपके P और Q क्या है बच्चों, इंटीजर्स है। यस मैम। प्लीज सॉल्व कीजिए। मैं बस अपने आप को म्यूट कर रही हूँ। म्यूट इसलिए करती हूँ ना ताकि मैं बीच बीच में कुछ बोल ना दूं, तो मेरे से नहीं रहा जाता बैठे बैठे, बस म्यूट कर। मैम मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया। मैम मेरा भी आ गया है। हम सेकंड का भी कर लिया। मैम मेरा फर्स्ट और थर्ड का हो गया। मैम तीनों के लिए। नहीं आया, चलिए फर्स्ट का बताइए कितना आया। मैम 2/3। सेकंड का 43/90। 43/90।
थर्ड का मैम 1/999 1 सभी बच्चों को मिल गया क्या ये? यस मैम यस मैम। यस मैम यस मैम ओके, ठीक है, चलिए। आप लोग को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने आते हैं ना नंबर्स? यस मैम यस मैम यस मैम और क्या क्या पढ़ा है अपने नंबर सिस्टम में? सिंपलीफाई करना पढ़ा है एक्सप्रेशन? चलिए हम एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई द एक्सप्रेशंस, ठीक है। नंबर 1 है 3 प्लस रूट ओवर 3, 2 प्लस रूट ओवर 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपलीफाई करोगे? जरा करना था। मैम हो गया। बाकियों का भी होने दीजिए, 2 मिनट रुकिए। अगर आपका हो गया है तो मैं अभी फिर करती हूँ नोट डाउन। 2 मिनट तो लगते हैं कम से कम सॉल्व करने में, बाकियों का भी होने दीजिए। मैम हो गया। कैसे कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, मुझे बताइए ना, मैं यहाँ पे स्टेप्स कर रही हूँ, बताइए। अरे बताइए, मैं बैठी हूँ स्टेप्स करने के लिए। कैसे कैसे सॉल्व किया? मैम ना हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 हम पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक करके बोलोगे तो मैं कुछ समझ पाऊंगी, सारे लोग बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले 3 को मैम मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैम प्लस किया 3 को अंडर रूट 2। फिर मैम फिर उसके बाद प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो कितना मिला? मैम 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 6। हम्म तो अब इसको आप क्या फर्दर सॉल्व कर सकते हो? अब आगे और सॉल्व होगा या फिर इतना ही रहेगा ये? मैम इतना ही रहेगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ। सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है √5 प्लस √2 द होल का स्क्वायर। अरे कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन? यस,
मैम हो गया। मैम हो गई। ओके, चलिए हैंड रेस किया है, बताइए। मैम बताऊं? हम्म, मैम पहले जो 5 है, √5² प्लस √2² प्लस 2 √5 इंटू √2। मैम फिर इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद इसके आ गया अंडर रूट से अंडर रूट कट गया 2, जो अंडर रूट थे ऊपर। फिर उसके बाद 5+2+2 √10 इज इक्वल टू 7+2 √10। 7+2 √10 क्या सबको मिला बच्चों? सभी यस लोगों मैम। को? यस मैम। यस मैम। चलो, वेरी गुड। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन दूं? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम।
मैम हो गया। ओके बताइए, मैं वेट ही कर रही थी, कोई तो बोले हो गया। चलिए बताइए। मैम आंसर बताऊं कि पूरा जैसे सॉल्व किया वो पूरा मेथड बताऊं? पूरा तो बताना पड़ेगा क्योंकि बाकी बच्चों को तो कराना है ना, तो वो देखेंगे कि आपने कैसे किया है। √36 का स्क्वायर, देन माइनस √18 का स्क्वायर, -2 इंटू √36 इंटू √18। एक बात बताइए मुझे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये लगना चाहिए ना। मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? आप इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो यही लगेगा। यस मैम। सॉरी मैम, गलती से रह गया। कोई बात नहीं, साइन का ही गलती है, बाकी तो ठीक ही होगा। चलो 36 का तो हो जाएगा 36 प्लस 18 माइनस ये कितना लिखा आप लोगों ने 2, मैम इसको कैसे 2 के सॉल्व? साथ ही सॉल्व कर दिया, 18 √2। ओके, तो ये आपने सॉल्व किया 18 √2। क्या सभी बच्चों ने सिमिलर सॉल्व किया है? मैम 36 √2, सॉरी। सारे बच्चे बताइए, क्या आप लोगों को सेम टू सेम मिला है? यस मैम। 36 प्लस 18 तो कर ही सकते हो, कितना होगा? 54। 54 माइनस 36 √2, ये आंसर होगा इसका। यस मैम। सारे लोग एग्री कर रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर सब एग्री कर रहे हैं तो मैं भी एग्री कर रही हूँ। चलिए एक और सिंप्लीफिकेशन आपको देते हैं। मैम हो गया। एक मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों के होने का भी। सबका हो जाए तो एक बार बताना, मैं आपका ही वेट कर रही हूँ।
मैम एक बार पिछली स्लाइड निकालना। क्या हो गया भाई पिछली स्लाइड में? ये है पिछली स्लाइड। मैम अब क्वेश्चन निकाल दो। आया आपका? आ, हो गया क्या? ये बहुत इजी था। सबका हुआ? यस मैम। अरे तो बताओ ना, मैं तो आपके लिए ही बैठी हूँ। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों का हो गया। अब बताइए ये एक्चुअली में था क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे करोगे इसको? मैम इसमें आइडेंटिटी लगी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो 100 स्क्वायर माइनस रूट ओवर 54 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखूंगी मैं। यस मैम। यस मैम। कितना मिला आंसर प्लीज? 9,946। 9,946। चलो अब सिंपलीफाई बहुत हो गया ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। रैशनलाइज करना देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके डिनोमिनेटर्स को आपको रैशनलाइज करना है। नंबर 1, हाँ कहाँ चला गया? हम्म, अरे मैं जो लिख रही हूँ वो कहाँ जा रहा है? ये भाई इसको क्या हो गया? हाँ अभी आ गया। पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसका मूड खराब होता है ना, तो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने दूंगा, बस बहुत हो गया। 1/√7 माइनस √6, इसको करना है आपको रैशनलाइज। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आप थोड़ा टाइम भी लोगे तो दोनों क्वेश्चन कर लो। और मैं सबके लिए रुकूंगी, ऐसा नहीं कि एक बच्चे का हो गया तो मैंने 2 मिनट में खत्म कर दिया। √5 प्लस √2, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी नहीं, मान लीजिए 8 मिनट्स में आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए बच्चों, टाइमर के साथ। प्लीज सॉल्व करना शुरू कीजिए। आई होप आपको रैशनलाइजेशन आता है सभी को। यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्टार्ट देन, हाँ स्टार्ट। मैम डन।
हो गया मैम। मैम हो गया। मैम हो गया, मैम हो गया, बोलने लगे आप लोग, फिर भी मैं रुक गई। चलो ठीक है, अब तो शायद सबका हो गया होगा ना। हैंड रेस करिए, किसका किसका अभी हो गया है, उससे पता चल जाएगा। क्या अभी भी कोई है जो कर रहा है सॉल्व? तो मैं उसके लिए रुकूंगी, नहीं तो मैं इसको फिर करती हूँ। चलिए ठीक है, सॉल्व की तरफ बढ़ते हैं। कैसे किया इसको बच्चों? मैम इसको मैम पहले मल्टीप्लाई में लेकर √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 मैम, फिर इसका जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो मैम उसका स्क्वायर हो जाता है, इसलिए √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। मैम फिर वो मैम अंडर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैम 7 में से 6 किया तो मैम 1 मैम एक बचा। तो मैम जो ऊपर √7 प्लस √6 था अपॉन 1 मैम, फिर √7 प्लस √6 आ गया इसका आंसर। गुड, इसका भी वैसे ही किया होगा। यस मैम। मैम इसका भी सेम ऐसे ही किया था। ठीक है, मैं समझ गई। चलो कम से कम आप यहाँ प्रैक्टिस जो मैं करवा रही हूँ, तो आपको एग्जाम के लिए दोबारा दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब तो कुछ चीजें याद ही हो जाएंगी आपको। यस मैम। तो मैम आज इसका स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे था। स्कूल में भी नंबर सिस्टम था क्या? यस मैम, 1.5 एक्सरसाइज। अच्छा, इसीलिए आप बड़े एक्टिव शैक्टिव हो। मैम मेरा तो आज यस पेपर था। क्या था आपका पेपर मैम था? मैथ का। यस मैम। कैसा गया भाई श्रुतिका का पेपर? इतना क्यूट क्यूट से बोल रही है, बताइए। मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब आप लोग मैथ्स को पढ़ते हो तभी तो अच्छा जाता है आपको। गुड, अगर बहुत अच्छा गया है तो वेरी गुड। चलिए आपको और क्वेश्चंस देते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको लिख के दे रही हूँ यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if 3 plus root over z upon 3 minus root over z equals to a plus b root over z. एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो पहले जो क्वेश्चन किया 1/√5 √2 उसकी आंसर जो आया था वो √5 माइनस √2/3
में अंडर अपॉन वर्क किए। देखा, ये होता है ध्यान। यस, वेरी गुड। किसी ने मुझे नहीं बोला, सब अपने धुन में थे। मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। तो मैम ने गलत भी लिख दिया तो किसने नहीं देखा। ओके, 5 - 2 3 ना। थैंक यू बताने के लिए, नोट करने के लिए। चलो, कहीं कहीं पे अगर मैं कुछ ऐसे गलत लिख दूं तो बता देना, क्योंकि फिर सारे लोग इस नोट्स को देखते हैं, आप लोग, तो फिर कोई बोलेगा अरे ये 3 की जगह 1 कैसे आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ अगर आपका 3 प्लस रूट ओवर जेड अपॉन 3 माइनस रूट ओवर जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट ओवर जेड है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के दिया क्योंकि अभी अभी आपने रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन किया है, इसीलिए। क्या आप लोग इसको ट्राई करोगे? मैं छोड़ दूं आप पे थोड़ा, अभी 1-2 मिनट। यस मैम। प्लीज ट्राई। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बताओ, फिर मैं तो हूं ही, फिर जिंदा हूं, जिंदा करने के लिए। प्लीज ट्राई कीजिए। बच्चों, कुछ सूझा आपको क्या करना चाहिए? हम कर रहे हैं। करो करो करो, इसीलिए मैं म्यूट पे रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ बोल ही दूंगी। हम थोड़ा सा हुआ। जितना हुआ उतना ही बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैम सबसे पहले तो मैम 3 प्लस अंडर रूट मैम अंडर रूट 2। मैम इसको पहले हमने रैशनलाइज किया, इसका डिनोमिनेटर मैम जैसे कि 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, नीचे अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। मैम पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया मैम, फिर उसके आगे मैम a प्लस बी ए माइनस बी का मैम फॉर्मूला लगाया, तो मैम उससे आगे नहीं आया। देखिए, मैं करती हूँ अभी ना, जो आपने किया उसी को मैं भी करती हूँ। 3 प्लस रूट ओवर 2 अपॉन 3 माइनस रूट ओवर 2 इंटू 3 प्लस रूट ओवर 2 अपॉन 3 प्लस रूट ओवर 2। ठीक है, सॉल्व इसको करेंगे तो कैसे होगा ये? अपॉन में तो 9 माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा? 9 प्लस 6 रूट 2 प्लस 2। आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपने 3 प्लस रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 हो जाएगा। इसने बोला है a प्लस बी जेड। अब देखो, इसको अगर मैं लिखूं तो एक्चुअली ये मेरा 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 है। देयरफॉर
a इक्वल्स टू कितना होगा 11/7, कॉमा b इक्वल्स टू कितना होगा 6/7। ठीक है, और √2 तो आपका ऐसे ही रहेगा। समझे सारे बच्चे? यस मैम। एक और चलिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if 5 plus 2 √3 upon में 7 plus 4 √3 इक्वल्स टू a plus b √3। इसको कीजिए प्लीज, आराम से करिए मगर करिए, क्योंकि देखिए इससे पहले वाला मैंने आपको कराना सिखाया ना, अब आप इसको करिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप हो जाती हूँ। बच्चों हुआ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व? सोनाली, इशिका, शंभवी, श्रुतिका सब तो एस वाले ही हैं और सब में का ही लगा हुआ है। बताइए हुआ सॉल्व? सक्षिता, अरे भाई कुछ तो बोलिए, गुस्से गुस्से में हो क्या मुझ पे?
कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दी हमें सॉल्व करने को, और खुद तो मैम, हाँ मैम थोड़ा सा बचा है। ठीक है, करो करो। चलिए बच्चों, मैं इसको सॉल्व करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप लोग, 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3, which is equals to 5 + 2 √3 upon 7 + 4 √3 into 7 - 4 √3 upon 7 - 4 √3, which is equals to 35 - 20 √3 plus 14 √3 minus 24 upon में 49 minus 48, which is equals to 11 minus 6 √3 upon में 1. ये कितना दे रहा है हमें? a plus b √3. Therefore a कितना होगा हमारे पास? 11, b कितना हो जाएगा? -6. इतना ही तो करना था बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। चलो इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, एक आप प्रैक्टिस करना। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं ये सारे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if 5 plus √6 upon 5 minus √6 equals to a plus b √6. आप इसको सॉल्व कर लोगे ना? अभी तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो। यस मैम। यस मैम। पक्का ना? मैं नहीं भी रहूंगी तो सॉल्व कर लोगे, मतलब घर पे भी कर लोगे खुद से? यस मैम। ओके बच्चों, बच्चों अगर आप लोग सब मतलब ठीक समझो तो हम क्लास को आज यहीं तक रखें क्या? थोड़ा एक 9 मिनट पहले। हाँ सोनाली बोलिए। मैम मैंने जो मैम कल मैम आप जो मीट का लिंक था मैंने ज्वाइन नहीं किया था मैम, वो कुछ इशू हो गया था मैम नेटवर्क का, इसलिए मैम अब कब होगा? अब आपका स्लॉट तो निकल चुका, मैं कल बात करूंगी आप लोगों से। कल मैं एक एक करके कॉल कर लूंगी आप लोगों को, जिनका जिनका भी नहीं हुआ है। यस मैम। क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि मैंने एक एक बच्चे का स्लॉट बना दिया। मान लो 5 बजे आपका नहीं हुआ तो अब आप 5:20 में फोन करोगे तो उस वक्त किसी और का रहता है, किसी और का नहीं रहता है तो दूसरा काम होता है, तो टाइम बटा हुआ है। अब मैं मेरे पास जो फ्री टाइम होगा उसमें मैं आप लोगों को कॉल कर लूंगी, तब तक आप अपना टॉपिक रेडी रखो, ठीक है? यस मैम। थोड़ा मेरी बस आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली ना, मतलब काफी स्क्रीन की वजह से दिक्कत आ रही है और आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम चली रही है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इतना क्वेश्चन रहने देती हूँ और एक क्वेश्चन आपको दे दिया, आप वो कर लो। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं। मैम बट 3 के बाद करना कॉल। हाँ हाँ, मैं 3 बजे के बाद ही कॉल करूंगी, ठीक है? मैम कब तब स्कूल होता है ना? हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सुबह ही कॉल कर दूंगी, शाम में ही करूंगी आप लोगों को कॉल, ठीक है बच्चों? यस मैम। एक क्वेश्चन दिया है आपको,
एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज इसको कर लेना आप। और बाकी आज का क्लास यहीं तक रखते हैं थोड़ा, बाकी हम लोग सैटरडे वाली क्लास को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। बताइए इशिका। मैम मैंने बोला था कि जो ग्रुप है ना वो गर्ल्स वाला, तो उसमें मेरा नाम नहीं है प्रोजेक्ट स्लॉट में, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए ना, तभी तो आपका नाम आएगा वहां पे। ओके मैम। मैम और जो रंजू संदल वाली आईडी है वो मेरी ही है, सोनाली संदल की है। देखो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि एक तो आज मुझे गुनगुन के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, आप लोग का जो आईडी है वो अलग है, नाम अलग है, तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब ग्रुप में देख लो ना कि आपका स्लॉट है, तो आप लोग खुद से भी मुझे थोड़ा मैसेज कर दो। सोनाली आपका तो चलो नंबर है मेरे पास, जिसका जिसका नंबर है मैं सेव करते जा रही हूँ। एंड इशिका आप अगर फॉर्म भरोगे तो आपका नाम आएगा, मैंने देखा जिन बच्चों ने फॉर्म भरा उन्हीं का स्लॉट मैंने प्रोवाइड किया है, क्योंकि मुझे यही पता चला ना कि आप इंटरेस्टेड हो प्रोजेक्ट करने में, तो उन्हीं बच्चों के पीछे मैं जाऊंगी कि भाई कैसे कर रहे हो, मैं थोड़ी हेल्प करूं, तो आप लोग का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली होगा। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं दिखोगे तो मैं आपके पास कैसे आ सकती हूँ। तो आप प्लीज पहले फॉर्म भरिए जाके, ठीक है। यस मैम। मैम मैम आपने भेजा था मैम वो रंजू संदल वाला, मैम उसको मैम रहने दो, मैम मेरा सोनाली संदल वाली आईडी है मैम, उसमें उस दिन तो मैम वो तो सिर्फ व्हाट्सएप पे है नेम। हाँ हाँ सोनाली डोंट वरी, आपका नंबर है मेरे पास, बस टेंशन मत लो, ठीक है। चलो चलो, अब बाकी लोग सोच रहे होंगे ये क्या बातें चल रही है इन लोगों के बीच में, मैथ्स क्लास में पूरा जेएलपी क्लास ही हो गया है हमारा। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए फिर बच्चों मैं आज का कॉल यहीं पे खत्म करती हूँ। वो एक क्वेश्चन प्लीज मैम आप कल लोग कर जीएलपी देना। का सेशन होगा। हाँ मैम कल जीएलपी का सेशन होगा। हाँ होगा होगा, यस होगा कल।